तो जय मसीह की। अ, सबसे पहले एक बात हम सोचते हैं आप लोगों को समझने में सहायता करने के लिए कि जब हम लोग ये बात बोलते हैं कि अभिलाषा की वजह से हम लोग जो है खिंचा जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह भी है कि आत्मिक रूप से हम अंधे और बहरे हैं। क्यों हम बोल रहे हैं? यहाँ तक मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? जब हम बोल रहे हैं कि अभिलाषा में हम फंस रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन से ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसा तभी सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं जब हम लोग आत्मिक रीति से अंधे और बहरे होते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब जैसे यहाँ पे जितने लोग हैं, हम सबसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं। आप सबके जीवन में एक ही अभिलाषा तो नहीं होगी, सबकी अलग अलग होगी। किसी का धन के लिए होगा, तो किसी का कोई वस्तु के लिए होगा, किसी का किसी व्यक्ति के प्रति अभिलाषा होगा, उसके बिना नहीं रह सकते हैं। किसी को अच्छा अच्छा जो है कपड़े की अभिलाषा होगी, तो किसी को सोने की चेन की अभिलाषा होगी, किसी को जमीन जायदाद की अभिलाषा होगी, तो कोई किसी स्त्री के लिए, तो कोई किसी पुरुष के लिए अभिलाषा है। मतलब कहीं न कहीं अभिलाषाओं की श्रेणी में ये सब भी आते हैं। वैसे तो और भी बहुत कुछ होंगे, मैं एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि हम लोग कब ऐसा बोलते हैं कि अपनी अभिलाषाओं से हम गिर जा रहे हैं और उससे हम लोग को निकलने के लिए जो है अब कोशिश करना है, या फिर क्यों गिर जा रहे हैं शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका एक कारण यह है कि हम आत्मिक रूप से अंधे और बहरे हैं। वो ऐसा क्यों है मैं बोल रहा हूं, इसको सोचिएगा। अगर आपके जीवन में धन दौलत की अभिलाषा है जिसकी वजह से गिर रहे हैं, तो आप अपने धन दौलत को लेके सोचिए। कोई किसी व्यक्ति के लिए अभिलाषा में गिर रहा है, तो आप अभी थोड़ी देर के लिए उसी को सोचिए। कोई जमीन जायदाद का अभिलाषा है, आप उसी को सोचिए। बस मैं एक प्रश्न कर रहा हूं कि माइक खुल रहा है? निधि भाभी आपका माइक खुला हुआ। अब मेरा कहना है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि आप जिस व्यक्ति के बिना रह नहीं सकते हैं, उससे मिले बिना, आज वो जिस बिल्डिंग में वो मेरा इंतजार कर रहा है, वो मेरा इंतजार कर रही है, जिस बिल्डिंग में वो सोने की चेन रखी है, जिस बिल्डिंग में जमीन का पेपर रखा है, मुझको मिलना है, जिस बिल्डिंग में तमाम धन मेरा आज मिलने वाला है, रखा है, और आपको ये पता चल जाए कि उस बिल्डिंग में चढ़ते ही कुछ ही मिनट में वो बिल्डिंग पूरी तरीके से ध्वस्त होने वाली है, गिरने वाली। आप में से कितने लोग मुझको अब ये बताएंगे कि भैया हम कोशिश करेंगे कि उस बिल्डिंग में ना जाए, ये बताइए। या फिर आप ये बोलेंगे बाप रे, अब बिल्डिंग गिरने वाला है, अरे हम जिसके चक्कर में वो तो ऐसे ही मरने वाला है, हम उस बिल्डिंग में नहीं चढ़ेंगे। आप निर्णय लेंगे, आप चुनाव करेंगे, या कोशिश जैसा शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जिस बिल्डिंग में सोने की तमाम चेन रखी है जो आपको फ्री में मिलने वाला है, लेकिन आपको यह पता चल गया कि आप जितने देर में चढ़ के उतरेंगे उतनी देर के अंदर वो बिल्डिंग ध्वस्त होने वाली, गिरने वाली है। आप में से कितने लोग उस चेन को लेने के लिए उस बिल्डिंग में चढ़ना चाहेंगे? कितने लोग धन
तमाम धन रखा है उसमें, लेकिन वह बिल्डिंग में घुसने के निकलते निकलते वह बिल्डिंग पूरा तहस नहस होने वाली है। कितने लोग उस धन के लिए उस बिल्डिंग में चढ़ना चाहेंगे, या फिर कहेंगे मैं कोशिश करता हूं भैया, ट्राई करना जा रहा हूं। कितने लोग? कोई है तो कृपया हाथ उठाएं, मुझे बताएं, ऐसा कोई है? आपको गौर से सुनिए मेरी बात को। ये जितने लोग ये बात बोल रहे हैं और अपने आप को समझा रहे हैं, सबसे पहले आप सभी को आज प्रार्थना में जाने की जरूरत है, ईमानदारी से, और परमेश्वर को कहना होगा कि मेरी आंखें खोल दीजिए परमेश्वर। मुझे वो स्त्री, वो पुरुष, वो सामान तो दिख रहा है, लेकिन वो पूरा एरिया बर्बाद होने जा रहा है और मैं घुसते ही मैं भी ध्वस्त हो जाऊंगी, मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा, ये नहीं दिख रहा मुझको। चूंकि ये नहीं दिख रहा है, इसलिए वहां जाने का मन करता है। क्योंकि ये नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे सोने की चेन लेने का मन करता है। क्योंकि मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा कि वो ध्वस्त होने वाला, इसलिए मुझे धन दौलत के लिए पागल होने का मन करता है। प्रभु से कहिए मेरी आंखों को खोलिए परमेश्वर, और मुझे सुनाई भी नहीं देता है। कौन जाएगा उस बिल्डिंग में कोशिश करने के लिए? कम से कम 500 का ही नोट निकालने जाएगा? कौन जाएगा? कोई जाएगा तो बताइए। कोई नहीं जाएगा। दूसरा, ये भी वैसे ही बात है जैसा हम लोग अपने आप के लिए, अभी परमेश्वर हम लोगों से लगातार बात कर रहे हैं, फिर भी हम में से कुछ भाई बहन अपने आप को समझा रहे हैं कि धीरे धीरे हम कोशिश करते करते हम निकलेंगे। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, आप खुद के साथ गद्दारी कर रहे हैं। सच बता रहा हूं, अगर आप खुद ही ईमानदार नहीं हैं तो आप कभी नहीं निकलेंगे। मैं जानना चाहता हूं, वो बच्चा जो उस कुएं में गिरा था, क्या वो ये सोच भी सकता है क्या कि पापा हम कोशिश करते हैं धीरे धीरे निकलने के लिए? क्या ऐसा करेगा? कौन करेगा? मेरे हिसाब से जिसको पता है कि हम फंस चुके हैं और जिंदगी और मौत के बीच में बहुत थोड़ा ही फासला है, अगर रस्सी छूटा, अगर हम जान लगाना छोड़े तो खत्म खेल। कौन कोशिश करना चाहेगा थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे? ये कौन है भाई? ये आत्मिक रूप से अंधापन होने का शिकार होने के रास्ते में आप फिर से चल रहे हैं, और ये शैतान है जो आपको स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन आपको दिखा दे रहा है आप कहां पर है, फिर भी आप कोशिश शब्द जब आप अपने लिए लगाते हैं, इसका मतलब है कि आपको वो नर्क नहीं दिख रहा, आपको ये नहीं दिख रहा कि आप बर्बादी के कगार पे हैं। आप कोशिश नहीं करेंगे, आप चुनाव करेंगे। यहां पर आप सिर्फ चुनाव नहीं करेंगे, अपना जिंदगी की ताकत लगा देंगे उस रस्सी पर। मेरे प्यारो, झूठ में जीना बंद कीजिए, झूठी गवाही देना बंद कीजिए। आपको पता है, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, जैसा कि मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया एक बिल्डिंग के रूप में, ऐसे ही एक शहर था सदोम और अमोरा, पवित्र शास्त्र बाइबल में, जिसको परमेश्वर कुछ ही समय में आग और गंधक से नष्ट करने जा रहा था। कुछ ही समय में परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम को और उसके भतीजे को बोला कि वहां से बोलो, सब लोग निकलो वहां से। वहां पे धन दौलत सुंदरता सब चीज था, सब लोग भाग रहे थे। आपको पता है, लूत
की पत्नी भाग तो रही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान सदोम और अमोरा पर है, वो बिल्डिंग पर। ओ, मेरा फेवरेट आदमी छूट रहा, मेरे फेवरेट स्त्री छूट रही, मेरा फेवरेट गहना छूट रहा, मेरा पैसा छूट रहा। वो पीछे घूमकर देख रही है। वैसे समय में उस स्थान पे जहां से परमेश्वर ने कहा था भाग, भागते समय आप मुझे बताइए कौन इंसान बेहतर भाग सकता है? वो जो भागते समय पीछे देखे, या वो इंसान तेज भाग सकता है जो भागते समय आगे देखे? बताइए। जो आगे देखता है वो भागता है, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है, परमेश्वर कहता है वो मेरे राज्य में नहीं जाएगा। वो सदोम और अमोरा का आदमी है। सदोम और अमोरा। ये स्त्री कैसे भाग रही है? देख पीछे रही है और इधर भाग रही है। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, अर्थात तुम्हारे द्वारा ही सब कुछ स्वादिष्ट बनना है। लेकिन जब हम पीछे की ओर देखते हैं तो पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है लूत की पत्नी नमक का खंबा बन गई, डेड हो गई। नमक का खंबा। प्रभु यीशु ने कहा नमक का खंबा बनने के लिए या नमक बनने के लिए? नमक के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है यीशु मसीह ने क्यों कहा तुम पृथ्वी के नमक हो? क्योंकि थोड़ा सा नमक खाना में डल जाए, एक चुटकी नमक तो स्वाद आ जाता। वैसे ही हम लोगों को परमेश्वर ने करोड़ों की भीड़ में चुना है कि हम लाखों के बीच में, हजारों के बीच में, अपने कॉलोनी में हम अकेले थोड़ा सा, हम लोग बोलते हैं हम इतने नहीं, इतने ही तुम रहोगे ना सही से, कितने लोगों के जिंदगी में स्वादिष्ट बन जाओगे। बहुत मसीह बहानाबाजी करते हैं, हम अकेले क्या करेंगे? अकेले चुटकी भर नमक तो इतना इतना खाना को स्वादिष्ट बना देता है। प्रभु कहता है तुम नमक हो। आपको पता है नमक की बहुत सारी सारी क्वालिटी होती है। नमक का अपना कोई रंग नहीं होता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? रंग दिखाते हैं। चर्च में कुछ, घर में कुछ, रोड पे कुछ, ऑफिस में कुछ, हर जगह अलग अलग रंग। रंग नहीं दिखना चाहिए, स्वाद होना चाहिए। नमक के बारे में बताया जाता पुराने जमाने में तो समझ लीजिए नमक को फ्रिज के समान इस्तेमाल किया जाता। अगर किसी चीज को आप चाहते लंबे समय तक रखना और आप चाहते कि सड़े ना, तो नमक में रख दो, वो सड़ेगा नहीं काफी समय तक। हम लोग क्या कर रहे हैं? वचन यहां भरा हुआ लेकिन मुंह से बोलकर सड़ा रहे हैं, अपने आचरण से सड़ा रहे हैं लोगों को। नमक, प्रभु ने कहा नमक सड़ने नहीं देता। आपको पता है लूत की पत्नी नमक बनने के बजाय नमक का खंभा बन गई। बाइबल बताती है डेड डेड पोल के समान। इसलिए क्योंकि उसको जिस तरह से दौड़ना था अपने जान को बचाने के लिए, अपने जान से, अपनी जिंदगी से ज्यादा बढ़ के अपने अभिलाषाओं को देखा, इसलिए वो पीछे देखी, उस जगह की ओर देख रही थी जहां से भागने के लिए परमेश्वर ने कहा, और वो नमक का खंबा बन गई। मेरे प्यारों, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं आखिर कब तक? आपने बीते दिनों में अपने जीवन को देख लिया कि परमेश्वर ने जूम मीटिंग के द्वारा, आराधना के द्वारा कई बार आपको नमक बनाने का कोशिश किया। थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ हफ्ते के लिए या कुछ महीने के लिए आप बहुत नमकीन, बहुत स्वादिष्ट भी बन गए थे, दूसरों के लिए आशीष का कारण भी बने थे। लेकिन आपने क्या किया? इस बात को भूल गए कि यह संसार भी सदोम और अमोरा के समान है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द यहां से हम लोग को लेने के लिए आ रहा है और वो बोल रहा है भाग भाग भाग। हम लोगों ने उन चीजों की ओर पीछे घूमकर देखना शुरू किया था
जिसके लिए परमेश्वर बहुत पहले हम लोग को बोला था कि भागना। तीमुथियुस की पत्री में पौलुस कहता है तीमुथियुस को कि जवानी की अभिलाषा से भाग। भागने वाला व्यक्ति, मैं समझता हूं उसके पास तो सोचने का भी समय नहीं है कि पीछे कौन है। मैं तो समझता हूं भागने वाला व्यक्ति को यह भी समय नहीं है कि मेरे दाएं कौन है, बाएं कौन है। वो बस भागता है अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। लेकिन अगर कोई दाएं बाएं और पीछे देखता है तो विश्वास मानिए वो नमक का एक खंभा बनेगा। नमक का खंभा ऐसे समझिए, यीशु मसीह ने कहा कि यदि नमक अपना स्वाद ही खो दे तो फिर वो किस काम का, सिवाय इसके कि वो पैरों तले रौंदा जाए। अब किस काम का है वो नमक? आप क्या करोगे अगर बाजार से कोई नमक लाओ और उसमें थोड़ा भी नमकीन है, आप रखोगे, डालोगे सब्जी में कि फेंक दोगे? उसको फेंक दोगे। नमक का खंभा इसी बात की पहचान है। एक मसीही जब समझ चुका है कि मुझे इन चीजों से भागना है, जब समझ चुका है कि ये संसार उसी बिल्डिंग के समान है जो नष्ट हो जाएगी। उसने अपने वचन में कहा कि संसार और ये संसार की अभिलाषाएं दोनों दोनों, आपका हीरा मोती सोना चांदी, इंसान स्त्री पुरुष, जमीन जायदाद, सब नष्ट हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा, प्रभु बोल रहा है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन पे चलता है वो नष्ट नहीं होगा। प्रभु कहता है वो तो सर्वदा बना रहेगा, अनंत काल तक जिंदा रहेगा, अनंत काल तक, अर्थात जीवित परमेश्वर के साथ वो रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने संसार और संसार की वस्तुओं से बढ़कर परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दिया, अपने बनाने वालों को प्रथम स्थान दिया। उसने माना कि जिसने मुझे बनाया है वो मेरे लिए बेहतर योजना रखा है, वो मेरे बारे में बेहतर जानता है, इसलिए वो जो बोलता वही मेरे लिए बेहतर है। लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहती है, मेरे गार्जियन क्या कहते हैं, समाज क्या कहता है, मुझे वो नहीं करना है। मैं वही करूंगी, मैं वही करूंगा जो मेरा बनाने वाला कहता है, क्योंकि वही सच है, बाकी सब झूठे हैं। उस बिल्डिंग में जाने की जो आदत पड़ी थी, अब उसमें नहीं जाने की कोशिश करेंगे आप। आपको पता है बिल्डिंग गिरने वाली है और आप कोशिश करेंगे कि अब से नहीं जाएं? नहीं, ये नहीं हो सकता है। अगर आपको पता है आप ही वो व्यक्ति हैं जो उस बच्चे के समान कुएं में गिर गया, तड़प रहा था बचने के लिए, और डैडी आ गए, पापा आ गए, पापा रस्सी गिरा दी, आप अपने आप को क्या ये समझाएंगे कि मैं धीरे 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 कोशिश करते करते एक ना एक दिन निकल जाऊंगी, निकल जाऊंगा? अगर ऐसा सोच रही हो, अगर ऐसा अपने आप को समझा रहे हो, तब तो इसको कहेंगे हम लोग दुष्टता चरम पर है हमारे अंदर की, क्योंकि हम पाप से अभी भी मन नहीं फिराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप कल्पना कीजिए, आप ऐसे गहरे कुएं में गिरे हो जहां भयानक बना, भयानक सांप बिच्छू, अंधकार, महक, गंदगी, और कोई रास्ता नहीं, कोई आवाज नहीं सुन रहा, और अचानक से आपके पिता आ जाते हैं और वो आपको रस्सी गिराते हैं। आप उस दिन की शाम तक निकलना चाहेंगे, अगले हफ्ते निकलना चाहेंगे, धीरे धीरे निकलना चाहेंगे, या उसी वक्त निकलना चाहेंगे? जिसको दिखता नहीं है
कि वो कहां पर है जिसको सुनाई नहीं देता है, वही ऐसा कहेगा कि मैं धीरे 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 निकलूंगा। मेरे प्यारो, पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर भी कैसे सोचता है सुनिएगा। लूका में एक घटना बताया गया है। एक व्यक्ति जिसका बहुत फसल हुआ और धनवान व्यक्ति था, उसने अपने मन में कहा कि हे मेरे मन, चैन से खा पी, क्योंकि अब बहुत कुछ है। अपने आप से बोल रहा है। तभी प्रभु उससे पूछता है, हे मूर्ख। देखिए, धनवान है संसार की नजर में, लेकिन परमेश्वर की नजर में क्या है? मूर्ख। प्रभु क्या पूछता है पता है? अरे मूर्ख, अगर आज ही रात तुम्हारा प्राण ले लें तो ये सब किसका होगा? मेरे प्यारो, हम लोगों से भी प्रभु पूछना चाहता है। हम लोग अपने आप को क्यों बोल रहे हैं धीरे धीरे? क्योंकि अभी बहुत समय है धनवान आदमी के साथ। अभी हम लोग धनवान, अभी ताकत है, थोड़ा पाप कर सकते हैं, अभी ताकत है, कुछ दिन में धीरे धीरे निकल जाएंगे हम लोग। बॉडी से, ताकत से, मन से, अपनी परिस्थितियों से लग रहा अभी नहीं मरेंगे। धनवान टाइप, अरे धीरे धीरे हो जाएगा, चैन से रहो, धीरे धीरे निकलना। प्रभु पूछना चाहता है, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, ज्यादा नहीं, आज ही रात अगर मैं तुम्हारा प्राण ले लूं तब कैसा रहेगा? तब तब क्या होगा? जिंदगी प्रभु यीशु मसीह जो हम लोगों को दिए, मजाक नहीं है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। उनकी दाढ़ी को लोग नोच रहे थे। परमेश्वर का वचन बताता है, उनकी दाढ़ियों को जब नोच रहे थे और उनको जब मार रहे थे, यशाया की पुस्तक में लिखा है कि उनका चेहरा मनुष्य का जैसा नहीं दिख रहा था। यीशु मसीह ने क्या गुनाह किए थे कि इतना मारा गया? थूक दिया उनके मुंह पर। यीशु मसीह ने कौन सा गुनाह किया था कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, शांति का राजकुमार, सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर को दाढ़ी नोचकर उसके मुंह में घूसे मार रहा, थूक रहा है, इतना दाढ़ी नोच के कर रहा है कि चेहरा बिगड़ गया। कौन सा गुनाह है, कैसा अपराध किया है यीशु मसीह ने कि उनको ऐसा मारा जा रहा है? और ये तो सिर्फ चेहरा का बात कर रहे हैं। उनके पीठ में 39 कोड़े। उन दिनों का जो कोड़ा होता था, रस्सी नहीं होता था, रस्सी नहीं होता था, चमड़े का लेदर में आगे जो है लोहे का हुक होता था आगे। और जब वो पीठ पे मारता था तो जब खींचता था तो चमड़ा के साथ साथ मांस और लहू सब निकल जाता था। पूरा पीठ यीशु का नोच डाला था लोगों ने, रोमी ने। क्या गुनाह किया था यीशु ने? भालों से मारा गया, कपड़े फाड़ दिए गए। उस समय की जो क्रूस की जो मृत्यु है, अगर आप स्टडी करें इतिहास, सबसे ज्यादा जो खराब पाप कोई करता था उसी को क्रूस की सजा दी जाती थी। सबको क्रूस की सजा नहीं दी जाती थी, क्योंकि क्रूस की जो मृत्यु है बहुत दर्दनाक हुआ करती थी। प्रभु यीशु क्रूस पर हमारे आपके लिए इतना दुख उठाया, अपना प्राण भी दे दिया। और आज हमारे पास जवाब में क्या है? धीरे धीरे करेंगे, कोशिश करेंगे। हम सब जानते हैं
हम सब जानते हैं अपनी क्षमताओं को, हम सब जानते हैं हमारे आदतें क्या क्या हैं, और सब हम ये भी जानते हैं कि हमारी क्षमता क्या है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम चाह लेते हैं तो हम लोग कर लेते हैं वो काम। जिन अपराधों को जानते हुए भी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरोध में है, जो भी अपराध XYZ परमेश्वर के विरोध में है, तो भी मैं समझता हूं हम में से कोई भी क्या कभी ऐसा सोचा कि कोशिश करके देखते हैं व्यभिचार करने का, कोशिश करते हैं किसी के साथ सोने का, कोशिश करते हैं चोरी करने का, कोशिश करते हैं लालच करने का, सब जानते हुए कि संसार को बनाने वाला परमेश्वर विरोध में खड़ा है, तब भी हमने कोशिश नहीं किया। हम लोगों ने एक बार में किया ना, किया कि नहीं किया हमने? आज भी आप जब चाहेंगे कर सकते हैं। हर वो गुनाह जो परमेश्वर के विरोध में, यानी सारी सृष्टि को बनाने वाला सबसे ज्यादा कोई सामर्थ्य है तो वो ईश्वर है, परमेश्वर है। उसके विरोध में भी बिना कोशिश के हम डायरेक्ट कर सकते हैं हर गुनाह। और वो परमेश्वर साथ में है, और छोड़ने की बात हो रही है तो अब कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे। परमेश्वर के विरोध में होके, इतना पावरफुल होके विरोध में भी कर लेते हो एक बार में, कोशिश नहीं करते हो, एक बार में सटीक करते हो काम। और परमेश्वर बोलता है हम हेल्प करेंगे छुड़ाने में, हम साथ हैं। अभी बोल रहा हम कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे बोलने से अच्छा बोलो अभी छोड़ने का मन नहीं है, अभी और करना है मुझे गलत काम। मेरे प्यारो, आज ही रात अगर हमारे प्राण परमेश्वर ने ले लिया, आज ही रात परमेश्वर कहते हैं अगर तुम्हारा प्राण ले लेंगे, क्या जवाब देंगे आप लोग? प्रभु ढेर सारा चांस दीजिए, ढेर सारा, एक चांस मांगेंगे या ढेर सारा चांस दीजिए, कोशिश करेंगे। ऐसे करके कौन कौन बोलेगा? हाथ उठाइए, कौन जानना चाहते हैं? कोशिश करेंगे आप? क्या परमेश्वर को ऐसा करके समझाएंगे जैसा आप अपने आप को समझा पा रहे हैं? अभी थोड़ा वीक है ना, थोड़ा दिक्कत होगा, एक बार में थोड़े ना छूटता है। ऐसे करके हम लोग अपने आप को समझाते हैं, तो क्या यही बात प्रभु को भी समझाए? प्रभु थोड़ा सा वीक है, समय लगेगा, लेकिन प्रभु लगता है छूट जाएगा। ऐसे करके बोलेंगे क्या प्रभु को कि छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए हमको? या ये बोलेंगे प्रभु एक मौका, सिर्फ एक मौका दीजिए, मैं वादा करती हूं, मैं वादा करता हूं आज ही रात मैं अपने आप को बदल दूंगा। मेरे प्यारो, उस धनी इंसान को परमेश्वर यही कहना चाहते थे। हर रात, हर दिन, हर पल पूरी तरह से आजाद होने का मौका है। और परमेश्वर यह भी कहना चाहते हैं कि कोई भी इंसान अगर निकलना चाहता है, एक ही रात, एक ही पल काफी है। हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, हम सब प्रार्थना में जाएं एक निर्णय के साथ। मजाक बंद करें अपने आप से, अपनी जिंदगियों से। याद रखिएगा आपका ही नुकसान है, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आज की रात ऐसी ही कई रातें अभी हाल में भारत के कई कोने में हुई है। उत्तराखंड में धराली करके जो जगह है, आपको मालूम है रात के समय में जब वो लोग सो रहे थे, वहां पर सुंदर सुंदर कॉटेज, सुंदर सुंदर होटल, बढ़िया बढ़िया घर था, 3-3 मंजिला घर था, और बादल फट गया। आपको पता है वो 2 मंजिला 3 मंजिला घर जो है
वो होटल जो है, बादल फटने से जो ऊपर में जो पहाड़ पर बादल फटा, उसके बाद पानी और पहाड़ का मलबा, वो 3-3 मंजिला, 4-4 मंजिला जो है बिल्डिंग को सबको कब्र में तब्दील कर दिया सेकंडों में। जब सरकार की तरफ से लोग गए तो वो पूरा 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 का पूरा गांव कैसा दिख रहा था मालूम है? पल भर में मैदान, सारी बिल्डिंग अंदर जमीन के, लोग सोए सोए ही दफन हो गए। कुछ लोग, टूरिस्ट लोग आए थे घूमने के लिए, वो दफन हो गए। होटल का मालिक दफन हो गया, घर वाले दफन हो गए, वो सोए 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 रह गए। मेरे प्यारो, एक स्त्री, मसीही स्त्री, एक बार कार एक्सीडेंट में जब उसकी मृत्यु हुई, उसके पर्स में से एक डायरी निकला, और उस डायरी में क्या लिखा था मालूम है? कि मैं कल अपना जीवन प्रभु को दे दूंगी। जब लोगों ने देखा, उनके पास्टर ने, उनके परिवार के लोगों ने, सब लोगों को बहुत अफसोस हुआ। ये बहुत सालों से ऐसे कर रही थी, मैं कल जीवन दे दूंगी, कल जीवन दे दूंगी, ऐसे ही कर रही थी, और कार एक्सीडेंट में एक दिन पहले मारी गई। अब आपको क्या लगता है? अब अनंत काल तक अब उसको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे ही कल धीरे 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 परमेश्वर जानता है। जब परमेश्वर नहीं साथ में है तब हम बुराई कर सकते हैं, प्रभु साथ है तो बुराई छोड़ने के लिए इतना दिक्कत होगा नहीं, किसी को दिक्कत नहीं है। आइए मेरे प्यारो, एक निर्णय के साथ आए आज के पास। प्रभु को बोलिए, छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे नहीं बोले प्रभु मैं छोड़ सकती हूँ, प्रभु मैं छोड़ सकता हूँ, प्रभु आज ही की रात मेरे लिए बहुत है, परमेश्वर मुझे कई चांस नहीं चाहिए, बस एक चांस जो आज आप दिए हैं, आपके वचन से अवसर को बहुमूल्य जानते हुए मैं अपना जीवन, मैं अपना सब कुछ परमेश्वर आपके हाथ में सौंपती हूँ, आपके हाथ में सौंपता हूँ। हाँ परमेश्वर, पीछे देख देख कर मैं नमक का खंभा बेस्वाद बन गया था, बेस्वाद बन गई थी। आज से मैं सच्चा नमक बनूंगी, सच्चा नमक बनूंगा परमेश्वर, ताकि मुझे जहां भी रखा जाए मैं आपकी खुशबू बनकर रहूंगा, आपका स्वाद बनकर लोगों की जिंदगी में जो बेस्वाद जिंदगी जी रहे हैं उनके लिए मैं स्वाद बन जाऊंगी, उनके लिए मैं स्वाद बन जाऊंगा। प्रभु आपने कहा तुम अब जगत की ज्योति हो, जहां भी अंधकार है वहां पर आपकी ज्योति मेरे द्वारा चमकेगी और लोग उजियाला पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें, सबको अपने सरों को झुकाएं, अपने दोनों हाथों को उठाइए। जैसा मैंने कल सिखाया था कि जब आप दोनों हाथों को उठाते हैं तो अपनी अभिलाषाओं को और अपने प्यार को दोनों को सच्चाई से दीजिएगा। जब जब दोनों हाथों को उठाते हैं, बायां हाथ आपके अभिलाषाओं का है, प्रभु मैं इसको दे रही हूं, दायां हाथ अब मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार, प्रभु आप ही रहेंगे, आप ही उसके योग्य है और कोई नहीं है उस प्यार के योग्य। ऐसे करके अपने जीवन को आइए हम लोग परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताजी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने हम लोगों को स्मरण दिलाया कि प्रभु पृथ्वी में कितने लोग हर रात हर पल खत्म हो जा रहे हैं, और हम लोग को आप मौका दे रहे हैं तो हम लोग बहाना बना रहे हैं। आपके नजर में तो हर मृत्यु बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका वचन बताता है आप एक भी इंसान के पापी हालात में मरने से आप खुश नहीं होते, आप दुखी होते हैं परमेश्वर। आपका वचन बताता है एक आत्मा मन फिराती है तो स्वर्ग में खुशियां मनती है। आप हम सबको हमेशा के लिए चाहते हैं कि स्वर्ग में खुशियां मने, लेकिन हम लोग रोके हुए हैं स्वर्ग में खुशियों को, क्योंकि हम रोज डिले कर रहे हैं, हम रोज कह रहे हैं धीरे धीरे करेंगे परमेश्वर। हमने मजाक किया आपके द्वारा दिए गए अवसर को परमेश्वर, लेकिन आज आपका वचन जब हम सुनते हैं हम लोग अपने हृदय को कठोर ना करें,
ताकि परमेश्वर आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होने पाए। परमेश्वर पिता आपका प्रेम, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, आपकी पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक भाई बहनों के साथ अब से लेकर प्रभु दोबारा आगमन तक इसी प्रकार से होते रहने पाए। आमीन।